हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम है गौरव कुमार। मैं आपको स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल वाई जेड ऑफ मैथ, जिसकी क्लास आज अनुपात की 5वीं क्लास होगी, जिसमें हम किसी अनुपात में कुछ जोड़ा जाए या घटाया जाए तो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। जब दो किसी क्वेश्चन में जोड़ के किसी अनुपात में कुछ जोड़कर या घटाकर एक नया अनुपात आता है तो उन क्वेश्चन को कैसे करते हैं। जैसे क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 हो, कितना हो 3:5, और प्रत्येक संख्या में 9 घटाया जाता है, प्रत्येक संख्या में से 9 घटाया जाता है, तो नया अनुपात क्या आता है 12:23। तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा कि कोई जैसे कोई एक अनुपात दिया हुआ है और उसमें से कुछ घटाया तो एक नया अनुपात प्राप्त हुआ। तो कुछ भी हो सकता है, छोटी संख्या, बड़ी संख्या, या दोनों का अंतर या जोड़, जो कुछ भी। तो जैसे देखिए कैसे करते हैं। पहला अनुपात क्या है, इसे मान लो ए अनुपात की क्या अनुपात है 3, दूसरा क्या है 5, 3:5। कुछ जोड़कर क्या अनुपात आ रहा 12:23। कुछ जोड़कर कितना अनुपात आ रहा 12:23, 12:23। तो देखो इसकी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई, इसे क्रॉस मेथड करके है। तो क्या घटाकर आ रहा -9 घटाकर और -9 घटाकर। तो इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई। देखो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 23 69। देखो इसकी 3 के 23 की मल्टीप्लाई कितना आएगा 69, और 5 की 12 करेगा कितना आ जाएगा 65, 12×5 = 60। तो इनमें क्या अंतर है, कितना अंतर है 9 का, कितना अंतर है 9 का। तो अब जब 12 की 9 में गुना तो 12×9 = 108, 23 की 9 में गुना तो 23×9 = 207। देखो 3 की 23 की गुना तो 69, 12 की 5 की गुना तो 60, दोनों का अंतर 9, 23 की 9 की गुना, क्योंकि 9 घटाया जा रहा प्रत्येक संख्या में से, तो 207, 12 की 9 की गुना तो 108, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 299। तो दोनों का अंतर कितना आएगा 99। इसे कहते हैं क्रॉस मेथड। तो अब तो जो इसके बराबर ये रख लीजिए, 9 के 99 हो जाएगा, इसका कितने गुना है 11 गुना, क्योंकि 9 की देखो इसे जोड़ के इसे इन दोनों का अंतर 9, इन दोनों का अंतर 99। तो दोनों को क्या कर देंगे तुलना करेंगे, मतलब आपस में कंपेयर करेंगे। तो कितने गुना है 11 गुना। और पूछ क्या रहा, सबसे छोटी संख्या पूछा, तो सबसे छोटी संख्या क्या है 3। तो कितने गुना हो जाएगी ये भी 11 गुना 3 मतलब 33। और सबसे बड़ी पूछता तो 5, तो 11×5 = 55। ठीक है नहीं। कह रहा कि यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और प्रत्येक संख्या में से क्या घटाया जाए, क्या घटा रहा 9, क्या घटा रहा 9, तो नया अनुपात 12:23 प्राप्त होता है। क्या अनुपात प्राप्त होता है 12:23। तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले क्या करा हमने, पहला अनुपात क्या 3:5, जोड़कर या घटाकर जो भी अनुपात होगा उसे रख लो नीचे। क्या रख लिया नीचे। अब जब इसकी मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसे कहते हैं क्रॉस मेथड। इसकी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई, जैसे मैंने कर के देखो 12 की 5 की गुना करी तो 60, 23 की 3 की गुना करी तो 69 और 60 का अंतर कितना है 9। अब 12 की, अब जब कितना क्या घटाया जा रहा 9, तो -9 घटाया जा रहा। अब 12 की 9 की गुना 108, 23 की 9 की गुना तो 207। तो दोनों का अंतर क्या है 99। इसकी कंपेयर करें तो क्या होगा, कितने गुना बैठा है 11 गुना। तो पूछ क्या रहा सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कौन सी है 3। तो 3 ही गुना 11 करी, क्योंकि ये भी तो 11 गुना हो जाएगा ना, 3 गुना 11 तो कितना आ गया 11×3 = 33। ऐसे क्वेश्चन हो गए। देखो एक क्वेश्चन और कर रहा हूं ऐसे, देखिए अब मैं जोड़ने वाला दूंगा कुछ क्वेश्चन, एक तो होता है नहीं कुछ जोड़कर नया अनुपात बन जाए। जैसे 4 अनुपात मान लीजिए,
4:5। यदि प्रत्येक संख्या में 6 घटा दे, 6 जोड़ दो, कितना जोड़ दो, जोड़ा, 6 जोड़ा जाता है तो 6 3 12। तो नया अनुपात क्या आता है, 2:3। यदि पहले प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाता है तो नया अनुपात कितना आता है, 2:3। तो फिर से यदि दो संख्या का अनुपात 4:5 है और प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाता है तो नया अनुपात 2:3 प्राप्त है। तो छोटी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, छोटी कर लो या बड़ी कर लो। देखो क्या अनुपात है पहले वाला, फिर से वही तरीका, क्या अनुपात है, 4:5। जोड़कर क्या आ रहा है, जोड़कर या घटाकर क्या आ रहा, यहां तो जोड़कर क्या रखा है, 2:3। क्या जोड़कर, 6। अब इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई और 3 की यहां मल्टीप्लाई, 2 की यहां मल्टीप्लाई। देखो 3 की 4 में करेंगे तो 12, इसकी मल्टीप्लाई इसे कहते हैं क्रॉस मेथड। 2 की 5 में करेंगे तो 10, दोनों का अंतर कितना है, 2। अब 2 की 6 में गुना तो 12, 3 की 6 में गुना तो 18। इन दोनों का अंतर कितना है, 6। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 की तुलना में रखेंगे कितने आ जाएगा, 6। कितने गुना है, 3 गुना। कितने गुना है, 3 गुना। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ए क्या है, 4। कितने गुना हो जाएगी, 3 गुना, तो 3 तो 12। यदि बड़ी पूछ लेता तो बी है, तो बी क्या है, 5। कितने गुना, 3 गुना हो जाएगी, तो यह भी कितनी हो जाएगी, 15। तो पहली संख्या 12, छोटी संख्या और बड़ी संख्या 15। देखो एक अनुपात है खत्म, 4:5। कुछ जोड़कर क्या आएगा अनुपात, 2:3। तो इसकी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई, सबसे पहला काम। तो 4 3 12, यहां लिख लीजिए, 2 5 10, यहां लिख लीजिए। दोनों का अंतर कितना है, 2। यहां तक काम खत्म। अब क्या जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, 6 जोड़ रहे हैं, 6 यहां लिख लीजिए, 6 यहां लिख लीजिए। 3 की 6 में मल्टीप्लाई 18, 2 की 6 में मल्टीप्लाई तो 12। तो इन दोनों का अंतर कितना है, 6। तो अब इसकी जो इन दोनों का अंतर है और इन दोनों का अंतर क्या होगा, कंपेयर करेंगे तो कितने गुना है, ये 3 गुना। तो अब प्रत्येक संख्या में जो पूछ रहा है, छोटी संख्या क्या है, ए क्या है, 4 अनुपात, तो कितने गुना हो जाएगा, ये 3 गुना, तो 12 बैठ गया। अब बी कितना है, 5, ये कितने गुना है, 3, तो 15 हो गया। तो यही क्रॉस मेथड था। अब 3-4 सवाल हम इस पे ही करेंगे, तो देखिए आज सीख जाओगे। जैसे कि कल को आयु चलेगी, तो आयु में यही मेथड यूज होगा। अब तुम्हें देखना है आयु में ये मेथड भी होता है यूज, जिससे क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाएगी। नहीं तो बहुत सारा तरीका है, बहुत हार्ड भी पड़ते हैं कहीं बाजे वाले क्वेश्चन। तो देख लीजिए कुछ क्वेश्चन इसमें, देखिए क्या बात करना, अंतर क्या आगे। यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तो पहली संख्या से 2 घटाया गया और दूसरी संख्या में 2 जोड़ा गया, तो नया अनुपात क्या हो जाता है, 1:2। तो संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो वही तरीका देखो, इसे कहते हैं क्रॉस मेथड, जो सा हम आज सीख रहे हैं। ए अनुपात बी, तो पहली संख्या क्या है, 2:3, मतलब 2:3 पहला अनुपात। और जोड़ने के बाद क्या अनुपात आता है, 1:2। 1:, देखो पहला अनुपात ही रहा, और जोड़ने के बाद क्या अनुपात है, 1:2। तो इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, और इसकी मल्टीप्लाई कितना है, 3। और दोनों का अंतर क्या है, 1 होगा इसका, दोनों का अंतर क्या है इसका, अंतर 1। अब कितना, पहली संख्या में क्या जोड़ रहे हैं, पहली संख्या यही तो है, तो क्या जोड़ रहे हैं, तो क्या घटा रहे, 2। और दूसरी संख्या में क्या जोड़ रहे हैं, 2। देखो एक संख्या में 2 घटा रहे,
एक संख्या में दो जोड़ रहे हैं, तो देखो इसकी मल्टीपल है, इसकी मल्टीपल, दो दूनी 4 माइनस की और इसकी गुना तो 2, तो दोनों का अंतर क्या हो गया प्लस का। देखो इसकी मल्टीप्लाई 4, इसकी मल्टीप्लाई तो 3, अंतर क्या रहा 1, तो यहां तक काम करो। अब क्या जोड़ रहे, तो क्या घटा रहे पहले संख्या में 2 माइनस के 2, और क्या क्या घटा रहे 2, तो 2 दूनी 4 घटा रहे ना, तो घटा का चिन्ह लगा दिया हमने, तो जोड़ रहे क्या दूसरी संख्या में क्या जोड़ रहे 2, तो दूसरे में संख्या में हमने क्या लगाया प्लस का निशान, तो 2। इन दोनों का अंतर क्या हुआ, इन दोनों का कुछ बच्चे 4 2 कर देंगे, पर इन दोनों का अंतर क्या है 6, तो माइनस के 4 और 2, इन दोनों का अंतर 6 होता है। देखो यदि दोनों चिन्ह एक में, एक घटा का है एक जोड़ का है, एक घटा का है एक जोड़ का है, मतलब एक ऐड करने का एक सब्ट्रैक्ट करने का चिन्ह है, तो मतलब एक घटा का था एक जोड़ का था, दोनों टूट जाएंगे। तो कितना अंतर आ जाएगा, दोनों को जोड़ के अंतर होगा। अरे दोनों एक ही चिन्ह है, जैसे ये भी प्लस का होता ये भी प्लस का होता, तो अंतर 2 होता। यदि हम ये भी माइनस का होता ये भी माइनस का होता, तो अंतर जब 2 होता, पर इसमें क्या है चिन्ह अलग अलग है, तो इसका अंतर कितना है 6। तो अब किसी कंपेयर करेंगे कितना आ जाएगा, एक कितने गुना होगा 6, कितने गुना है 6 गुना। ये मत सोचे कि माइनस का है प्लस का, तो यहाँ भी माइनस लगा दे, नहीं, बस ये देखना कि अंतर कितना है, अंतर कितना है, कितना अंतर है 6। तो अब क्या अनुपात था पहले, अनुपात क्या था, अनुपात क्या है 2:3, और दोनों का अंतर क्या है, देखो 2:3 अंतर क्या है 1 है ना, कितने गुना हो जाएगा, क्योंकि ये कितने गुना है 6 गुना, तो कितना आएगा आंसर 6। देखो अब हमने क्या कहा, एक अनुपात भी था, इसमें 4 अनुपात वो एक अनुपात है, 2:3 तो लिख लिया। अब कुछ जोड़कर इस पहली संख्या में 2 घटाकर और दूसरी संख्या में 2 जोड़कर, तो नया अनुपात क्या बन गया 1:2। तो क्या जोड़ा माइनस के, तो वो क्या घटाया 2, क्या जोड़ा 2, मैंने इसलिए ये चिन्ह लगाया कि इसमें से घटे से इससे पता लग जाएगा कि इसे ये बढ़ा रखा है जोड़ रखा। तो इसकी मल्टीप्लाई 2 की गुना तो 4, अब इसकी मल्टीप्लाई तो 3 3 3, दोनों का अंतर 1, तो यहाँ की इसकी मल्टीप्लाई इसमें तो 2 दूनी 4, इसकी मल्टीप्लाई इसमें तो 2, दोनों का अंतर 6, इसकी कंपेयर करें तो कितने गुना है ये 1 से कितने 6 कितने गुना है 6 गुना। तो अनुपात क्या था 2:3, इनका अंतर कितना है 1, तो कितना हो जाएगा 1 गुना 6, तो क्योंकि ये 6 गुना बैठा है ना, दोनों का अंतर 1, कितने गुना है वो 6 गुना, तो आंसर क्या है 6। ठीक है नहीं, मतलब जो इन दोनों संख्याओं का अंतर है कितना है 6। अब तो कर लो, तो देखो अब क्या है इसमें एक में 2 घटाया जा रहा है, पहले तो क्या था 2 ही घटाया जा रहा, 2 ही जोड़ा जा रहा था, अब मैंने 1 में 2 घटा दिया, 1 में 3 जोड़ 5 जोड़ दिया, तो क्या अनुपात आ रहा, अनुपात 1:2 ही आ रहा। तो अब देखिए क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है ए अनुपात बी, क्या अनुपात है 2:3, 2:3, और क्या कुछ जोड़कर कुछ घटाकर क्या अनुपात आ रहा 1:2। तो वही पहले काम है हमारा दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करनी, क्रॉस में करते हैं, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, अरे इसी मल्टीप्लाई कितना आएगा 3 3, दोनों का अंतर क्या है, ये अंतर का चिन्ह होता है, मतलब अंतर में से लेकर तो 1 आ गया। अब क्या पहले में क्या जोड़ रहे हैं, क्या घटा रहे 2, और दूसरे में क्या जोड़ रहे 5, तो दोनों का अंतर क्या है, इसकी मल्टीप्लाई इसकी मल्टीप्लाई, तो 2 दूनी 4 माइनस के 5 प्लस के, तो दोनों का अंतर क्या होगा, देखो एक माइनस का है एक प्लस का है, तो मैंने कहा था कि दोनों चिन्ह अलग हो तो उनका अंतर उनके जोड़ के होता है, मतलब उन्हें दोनों संख्या को जोड़ के, तो 2 4 और 5 9, यदि कितना अंतर है 9 का। अब इसकी कंपेयर करेंगे, तो इसका अंतर आएगा, इसका अंतर आया तो कंपेयर करेंगे, कितना क्या कंपेयर करें 9, तो कितने गुना है 9 गुना, कितने गुना है 9 गुना। अब क्या पूछ रहा दोनों का योग, तो क्या योग का a प्लस बी का योग कितना हो जाएगा, तो a प्लस बी का योग, तो 2 और 3 5 ही तो हो जाएगा, तो a प्लस बी का योग कितना हो जाएगा, तो a प्लस बी तो पूछ रहा है, मतलब a प्लस बी दोनों संख्या का योग, तो कितना हो जाएगा 3
कितने गुना है, 9 गुना, तो 5 गुना 9, तो 9 पंजे 45, तो इसका आंसर। ठीक है भाई, देखो एक संख्या में मैंने अब से पहले वाला जो सवाल था, पहला क्वेश्चन था, उसमें एक ही संख्या घटा रहे थे और एक ही संख्या जोड़ रहे थे, तो एक टाइम मैंने दूसरा कर दिया, तो एक संख्या अलग ले ली, एक संख्या अलग ले ली, जोड़ने और घटाने में। तो ये याद रख, हर सवाल में याद रख, तो हम आई जाएंगे, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई 4, इसकी मल्टीप्लाई 3, दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना है, 1 लिख लिया। अब कितना पहली संख्या में कितना घटाया जा रहा, 2, दूसरी संख्या में क्या जोड़ा जा रहा, 5, दोनों का इसकी मल्टीप्लाई तो -2 4, इसकी मल्टीप्लाई प्लस के 5, दोनों का अंतर कितना है, 9, क्योंकि मैंने 9 लिखा कि यू माइनस का प्लस का दोनों चिन्ह अलग है, तो उनका अंतर कितना होगा, 9। कुछ तो एक कर देगा इसका अंतर, क्योंकि ये प्लस का 4 माइनस का, उसका अंतर है अंतर। यदि दोनों चिन्ह एक सेम होते, प्लस प्लस होते हैं माइनस माइनस का, जब होता है इसका एक अंतर है। अब क्या है, चिन्ह अलग अलग, तो क्या होगा इसका क्या अंतर होगा, 9, तो इसकी कंपेयर करें, कितने गुना है, 9, क्या पूछ रहा है, योग, तो योग कितना है, 2 + 3 5, कितने गुना है, तो 9 गुना, 9 पंजे 45, इसलिए तो मैंने यहाँ 45 लिखा, ये 5 में छोड़ दे, यहाँ ये 5 का मिला भी कर सकते, इसका क्या मतलब होता है करने का, तो 5 गुना 9, तो 45। ठीक है, अब एक सवाल और, कल हम आयु में क्वेश्चन करेंगे और उससे बाद में मिक्सर फिर परसेंटेज। तो देखते हैं एक क्वेश्चन, देखो कह रहा कि एक पार्टी में महिलाओं और पुरुषों का अनुपात 3:2 है। कितना अनुपात है, 3:2। यदि 20 पुरुष और आ जाए, कितने आ जाए, 20 पुरुष, बस सिर्फ पुरुष कह रहा कि अब महिलाओं को यहाँ मैटर नहीं है कि महिलाएं आ रही, तो सिर्फ क्या आ रही, पुरुष। देखो तीसरा टाइप का सवाल है, पहले क्या था, पहला टाइप कि एक ही संख्या जोड़ रहे थे हम, फिर दूसरा क्या था, एक ही संख्या घटा रहे थे, जोड़ रहे थे, एक ही संख्या फिर घटाई, जैसे मैंने करवाया था, 2 जोड़ रहे, 2 घटा रहे। अब तीसरा क्वेश्चन क्या था, अलग अलग संख्या, एक अलग संख्या जो घटा रहे, एक अलग संख्या जोड़ रहे। ठीक है, अब क्या आ गया क्वेश्चन कि 20 पुरुष है, कितना है, 20 पुरुष, महिलाएं का कोई मैटर नहीं है, तो बस पूछ रहा महिलाओं की संख्या। ठीक है, ऐसा नहीं कि महिलाओं को इसमें वो नहीं करवाना, महिला की संख्या बतानी। ठीक है, तो एक पार्टी में कितना अनुपात है, देखो महिलाएं वुमेन लिख दूसरे वुमेन, डबल से दर्शाओ और मैन को एम दे। पहले कितने थे, 3:2। जब पुरुष आगे, जब मैन आए, कुछ 20 मैन आए, मतलब मैन मतलब पुरुष, तो कितने आगे, 20, तो क्या अनुपात बन गया, 2:3। 2 अनुपात, इस समय दो तरीके से करके दिखाऊंगा, दोनों सा तरीका आपको अच्छा लगा वो देख लो। तो सबसे पहला काम, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 3 9, इसकी सिम मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, देखो 2 दूनी 4 और 3 3 9, तो दोनों का अंतर कितना है, 5। देखो इसका अंतर कितना है, 5। अब जब क्या कितने पुरुष आए, तो 20 पुरुष आए, तो 20 पुरुष प्लस लिख लो, महिलाएं कुछ नहीं तो 0 लिख लो, यहाँ कोई महिलाएं नहीं है, तो इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई, तो 3 की 0 में करेंगे तो 0 जो कुछ नहीं आया, और 2 की 20 में करेंगे तो 40, कितने महिलाएं, और दोनों का अंतर कितना होगा, तो 40 ही होगा। अंतर मतलब माइनस में ना करते, यहाँ प्लस में होगा, तो कितना होगा, 40 का अंतर। इसकी कंपेयर करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 40 की जब 5 में कंपेयर करूंगा, मतलब तुलना करूंगा, तो 5 गुणा 8, मतलब 8 गुणे तो 40, 5 का, तो 5 × 40। तो पूछ क्या रहा, महिलाएं कितनी थी पहले, तो महिला कितनी थी, 3, कितने दी वुमेन, 3, और कितने गुना हो जाएगी, 8, मतलब पहले 24 महिलाएं थी, तो पुरुष कितने हो गए फिर, तो 2, भाई पुरुषों की छोड़ो, पुरुषों की देख लो, तो 8 दूनी 16 पुरुष थे और 24 महिलाएं थे, मतलब 8 महिलाएं ज्यादा थी। तो देखो एक अनुपात था, एक पार्टी में पुरुषों और महिला का अनुपात दे रखा था, महिला या पुरुषों का 3:2। कुछ पुरुष आए, कितने आए, 20 पुरुष, तो कितने पुरुष आए, 20 पुरुष, तो नया अनुपात कितना होगा, 2:3। तो पहले महिला की संख्या कितनी थी, तो पूछ रहा कि पहले महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो पहला सवाल क्या था हमारा, क्रॉस मेथड से क्वेश्चन करना है, 3:2। अब जोड़ कर क्या आया,
जब 20 प्लस हो आए तो क्या अनुपात होगा, 2:3। अब 3 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस में करते हैं तो 9 हो गया, 2 की 2 में गुणा करें तो 4 होगा, तो कितना अंतर आएगा 5। अब इसे यहाँ से छोड़ दो, कितनी महिलाएं कोई नहीं आई तो इसलिए मैंने 0 कर दिया, यहाँ 0 लिख दिया कुछ भी। अब कितनी पुरुष आए 20, तो इसकी 2 की गुणा 20 में तो 40 हो गया, 2 दूनी और 20 दूनी 40, तो अंतर कितना आ जाएगा 40। तो 5 का 40 का कंपेयर करूंगा तो कितने गुना हो जाएगी 8 गुना। अब महिला कितनी थी पहले 3, तो 3 गुणा 8 तो 24, और मैन कितने थे 2 गुणा 8, क्योंकि 8 गुना का मल्टीप्लाई कर रहा मैं, क्योंकि 8 गुना इसलिए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 8 × 24 और 2 × 16, इसलिए ठीक है नहीं। तो एक तरीके से और कर सकते थे इसे, जैसे देखो यहाँ बता दू एक तरीका और फर्स्ट मेथड और सेकंड थिंग, और ये सिंपल होगा। देखो बस कई जगह आपको देखना होगा कौन सा मेथड जल्दी कर देगा क्वेश्चन। तो क्या महिला क्या कितने अंदर 3:2, तो पहला अनुपात कितना था 3:2, तो अब जब कुछ आए तो कितना अनुपात होगा 2:3, कितना अनुपात होगा 2:3। अब थोड़ा सा मैं माइंड की बात है कि देखो महिलाएं थी पुरुष थे, महिलाएं थी पुरुष थे, पुरुष ही तो आए इसमें, अब महिलाओं का अनुपात क्यों बदल गया इसमें भाई, पुरुष ही तो आए, पुरुष आए तो महिला थोड़ी संख्या कम बढ़ती हो जाएगी, महिला की संख्या कितनी होनी चाहिए, पुरुषों की तो बदलनी चाहिए, पुरुष आ रहे तो पहले 3 थी, तो इसे भी देख लो इन दोनों को सेम बना लो, मतलब एक जैसा, तो इसे मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 दूनी 6 आ गया, ऐसा कितने से कर दूं 3 से, तो 2 दिए 6। अब 2 की जब मैंने इसमें करी 2 की इसमें तो होगी, तो 2 की इसमें भी होगी, तो कितना हो जाएगा 4। अब इसमें करा मैंने 6 हो गया, 3 दूनी 6, और फिर इसकी मल्टीप्लाई 3 की मल्टीप्लाई इसमें होगी, तो 3 3 9, कितनी होगी 9। देखो ये भी पहले भी महिलाएं 6 थी, अब भी महिलाएं 6 है, पहले पुरुष 4 थे, अब पुरुष कितने हुए 9, कितने हो गए, कितने गुना मतलब कितने, जब पहले 4 थे अब 9 है, तो हमारे हिसाब से कितने बढ़ गए 5 बढ़ गए नहीं, क्योंकि देखो पहले 4 थे अब 9 है, 5 बढ़ गए। अब क्वेश्चन कितने कह रहा 20, तो कितने गुना होगा 4 गुना, कितने गुना होगा 4 गुना। अब पूछ क्या रहा कि पहले महिलाओं की संख्या कितनी थी, पहले महिलाओं की संख्या कितनी 6, क्योंकि अभी भी 6 का हो गया, पहले भूल गया, अब कितने बोल लो कितनी थी 6, तो 6 गुना तो वुमेन कितनी हो जाएगी 6 गुना 4 बराबर 24, और पुरुष कितने हो जाएंगे वही 4 गुना 4 16। अब कितने हो जाएंगे पुरुष, अब जब 20 पुरुष और आगे तो अब का तो यहाँ मैन, अब मैन तो 9 गुना 4 तो 9 चौक 36, अब 36 आ गए पुरुष, तो 20 और बढ़ गए ना, तो ऐसे देखा। ये भी इसे देख लो, इस मैथड को देख लो, जो मतलब तुम्हें सिंपल लगी तो उससे कर ले। मैंने क्या करा 3:2 था पहले, जो पहले अनुपात महिला और पुरुषों का अनुपात 3:2, अब कितना है 2:3। अब जब पुरुष कितने थे, देखो महिला यहाँ 3 है, यहाँ 2 हो जाएगी, 2 होगी, तो महिलाएं थोड़े बदली, क्योंकि महिला तो आएगी नहीं, तो महिला का अनुपात कैसे बदल दिया हमने, तो पहले इसे सेम कर लो, तो इसे सेम कर इसे भी 6 बना लो। देखो मैंने इन दोनों का एलसीएम कितना बैठा 6 बैठा नहीं, एलसीएम 6 तो बैठा था, तो 6 बनाने खातिर मुझे क्या करना पड़ा 3 को 2 से गुना। अब जब इसमें 2 से गुना करा, इसे भी 2 से गुना करूंगा, अनुपात में जिस एक अनुपात में जो जिससे गुना करे उसी अनुपात में दूसरे से गुना करते हैं, अनुपात बदल जाएगा, अनुपात थोड़े बदलना हमें। अब इसमें यहाँ 6 बनाने खातिर 3 से गुना, तो 3 दूनी 6। अब जब इसमें करा तो इसमें भी गुना होगी, 3 3 9, ठीक है। अब पहले 4 पूछते अब 9 है, हमारे हिसाब से कितने आ गए 5 अधिक, क्वेश्चन कितने कह रहा 20 आए, हम कह रहे कि 5 आए, वो कह रहा 20 आए, ऐसा कैसा भाई, तो 5 गुना 4, ठीक है, कितने गुना हो जाएगा 4 गुना, तो वुमेन कितनी थी पहले 6, अब कितने गुना हुई, मतलब कितने गुना हुई 4 गुना, तो 6 चौक 24, पुरुष कितने थे 4, तो कितने गुना हो गए 16, मतलब 4 गुना तो 16 आ गए। अब कितने होंगे 16 पहले थे और 20 हो रहा अब आए, तो 36 हो गए नहीं, तो ये पूछा। तो आज तो उस मेथड की आप सीख चुके हो बेसिक, तो कल हम आयु के क्वेश्चन करेंगे इस पे, तो आयु क्रॉस मेथड से करके दिखाओगे 5-4 कितनी, मतलब ज्यादातर क्वेश्चन क्रॉस मेथड से ही होंगे, अब कुछ क्वेश्चन इस मेथड से भी होंगे, तो दोनों मेथड आप देख लीजिए, सिंपल है। धन्यवाद आपको। तो क्लास अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।